हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है अ स्ट्रीट फाइट के ऊपर, या फिर आप एक स्ट्रीट क्वेरल भी बोल सकते हैं, क्योंकि फाइट और क्वेरल का मीनिंग सेम होता है। और ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम प्रेजेंट टेंस जो होता है हमारा, उसके सभी सेंटेंसेस को, जो भी उसके अंदर 4 मेन सेंटेंसेस आते हैं उनको, और पास्ट टेंस में जो भी हमारे यूज़ होते हैं उनको बहुत ही डिटेल में सीख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट के और पास्ट के इसके अंदर आए हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। स्ट्रीट क्वेरल्स आर वेरी कॉमन इन एवरी विलेज एंड टाउन। स्ट्रीट यानी कि सड़क की, क्वेरल्स यानी कि झगड़े, ठीक है। आर मीन्स है वेरी कॉमन, बहुत सामान्य है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत आम है। हम बोलते हैं ना कि आम सी बातें तो हर जगह होते थे, सेम उसी वे में। इन एवरी विलेज, इन मीन्स में, एवरी मतलब हर एक, विलेज मीन्स गांव, एंड टाउन और नगर में, ठीक है। सड़क के झगड़े या सड़क पर होने वाले झगड़े हर गांव में या फिर नगर में बहुत सामान्य है। सिंपली या फिर बहुत आम है। सिंपली इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो। प्रेजेंट का ये सिंपल सेंटेंस है। देयर कॉजेज, देयर मीन्स उनके, कॉजेज मीन्स कारण, आर स्मॉल, आर मीन्स है, स्मॉल मीन्स छोटे, उनके जो कारण हैं वो छोटे हैं। बट देयर रिजल्ट्स, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनके परिणाम हैं, आर वेरी सीरियस। आर मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, सीरियस यानी कि गंभीर। तो देयर कॉजेज आर स्मॉल, उनके कारण छोटे हैं, बट देयर रिजल्ट्स आर वेरी सीरियस, पर उनके परिणाम जो हैं वो बड़े हैं या फिर गंभीर हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये अभी तक हमारा सेंटेंस कौन से वाले चल रहे हैं, सिंपली हमारा प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस जो होता है वो है। इट वॉज संडे, यह संडे था या संडे का दिन था, ठीक है। यहाँ पर हम डे नहीं बोलेंगे, संडे यानी कि संडे का दिन था। आई वॉज डीप इन माई स्टडीज, आई वॉज मैं था, डीप इन माई स्टडीज का मतलब क्या हो गया, मैं अपनी पढ़ाई में डूबा था, ठीक है। डीप इन माई स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाई में डूबा था, यानी कि मैं उसी में लगा हुआ था। डीप मीन्स गहरा होता है। तो यहाँ पे कई बार मैं आपको बताती हूँ ना कि सेंटेंस को हमें समझने की जरूरत भी पड़ती है। आई वॉज डीप इन माई स्टडीज, मैं अपनी पढ़ाई में डूबा था। सडनली, अचानक, आई हर्ड, अब देखिए यहाँ पे, अभी इससे पहले जो था पास्ट का हमारा सिंपल सेंटेंस था, अब बट हमारा ये कौन सा हो गया, पास्ट का ये इंडेफिनिट टेंस हो गया। आई हर्ड अ नॉइस, आई हर्ड, हियर जो होता है उसकी सेकेंड फॉर्म है। आई हर्ड मैंने सुना, और नॉइस, नॉइस मीन्स होता है क्या, शोर, मैंने एक शोर सुना। और हर्ड को हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब क्लियर हमें नहीं आवाज आ रही है, बट हमें आवाज आ रही है कि कुछ हो रहा है बट क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर हम हर्ड का यूज़ करते हैं। आई हर्ड अ नॉइज इन द स्ट्रीट, मैंने सड़क पर या रोड पर कुछ शोर सुना। आई केप्ट माई बुक्स असाइड, केप्ट मतलब कीप की सेकेंड फॉर्म है आई केप्ट, मैंने रखी, माई बुक्स मेरी किताबें, असाइड मीन्स अलग में, मैंने अपनी किताबों को अलग रखा या अलग रखी, दोनों आप बोल सकते हो। ये भी पास्ट का हमारा इंडेफिनिट टेंस है। एंड और वेंट टू द स्पॉट, स्पॉट का मतलब क्या हो गया, मौके पर, उस जगह पर, उस स्थान पर, ठीक है। और मैं मौके पर पहुंचा, जहां पर से भी वो आवाजें आ रही थी मैं वहां पर पहुंचा या पहुंची। आई फाउंड, मैंने पाया, 2 यंग मैन क्वेरलिंग विद ईच अदर। आई फाउंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, बट इसके अंदर कॉन्टिन्यूस एक्शन दिखा रहे हैं, इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे वॉज वर्ड का यूज नहीं हुआ है, बट फिर भी आईएनजी आया है। तो आई फाउंड, मैंने पाया, 2 यंग मैन की 2 युवा व्यक्ति, क्वेलरिंग यानी कि क्वेलरिंग का मतलब क्या होता है, क्वेरल मतलब होता है झगड़ रहे हैं या झगड़ रहे थे। मैंने पाया कि वहां पर दो युवा जो व्यक्ति थे वो विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। पीपल वर वॉचिंग दैम, पीपल मीन्स लोग, वर वॉचिंग, ये हमारा पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि वर्स या वर के साथ में आईएनजी का यूज हुआ है। लोग उन्हें देख रहे थे, दैम मीन्स उन्हें, वर वॉचिंग देख रहे थे। एंड और इंजॉइंग द फन, इंजॉइंग यानी कि वो आनंद ले रहे थे, द फन जो मजा हो रहा था वहां पे उसका वो आनंद ले रहे थे। वन वॉज अ रिक्शा वाला, एक जो था वो एक रिक्शा वाला था। एंड और अदर वॉज हिज पैसेंजर, और जो दूसरा था, अदर मीन्स दूसरा, वॉज मीन्स था हिज पैसेंजर, हिज मीन्स उसका, किसका, रिक्शे वाले का, पैसेंजर मीन्स यात्री। एक जो रिक्शा वाला था और दूसरा उस रिक्शे वाले का यात्री था। दे क्वेरल्ड ओवर पेमेंट
ऑफ फेयर, दे क्वेरल्ड, वो झगड़ रहे थे, ओवर मतलब पर, पेमेंट ऑफ फेयर, पेमेंट मतलब होता है भुगतान, ऑफ फेयर मीन्स किराए के भुगतान, तो वे किराए के भुगतान पर झगड़ रहे थे या झगड़े थे, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। द रिक्शा वाला डिमांडेड 5 रुपीज़, जो रिक्शा वाला था उसने डिमांड की यानी कि उसने मांग की 5 रुपीज़ की, बट लेकिन द पैसेंजर, जो यात्री था, वांटेड मतलब वो चाहता था, वांट मीन्स क्या होता है चाहना, बट वांटेड टू वो चाहता था। पे मीन्स देना या भुगतान करना, पेमेंट और पे मीन्स दोनों सेम ही होता है, बट वो देना चाहता था कितना, पे हिम, वो उसे कितना देना चाहता था, 3 रुपीज़ ओनली, वो उसे केवल 3 रुपये देना चाहता था। वांट मीन्स होता है चाहना, वांटेड पास्ट के अंदर यूज कर लिया तो हमारा क्या गया, चाहता था। फ्रॉम हॉट वर्ड्स दे केम टू ब्लोज, फ्रॉम हॉट वर्ड्स, देखिए हॉट मीन्स क्या होता है, गर्म होता है, बट मैं आपको कई बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि इंग्लिश में इतनी सारी चीज़ें हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, खुद से पढ़ते हो, तो आपको धीरे धीरे वो समझ में आने लग जाती है। फ्रॉम हॉट वर्ड यानी कि तीखे शब्दों से, दे केम वो आ गए, टू ब्लोज, ब्लोज का मतलब क्या होता है, मारपीट या फिर घूंसे पर, घूंसा होता है, ठीक है, ब्लोज मतलब घूंसे तक, वो तीखे शब्दों से घूंसे तक आ गए। द रिक्शा वाला गेव द अदर अ ब्लो ऑन द ईयर, जो रिक्शा वाला था, गिव मतलब उसने दिया, द अदर दूसरे को, अ ब्लो ऑन द ईयर उसके कान पर उसको एक झटका दिया या उसको एक घूंसा दिया, घूंसे से झटका दिया, इस तरीके से। द पैसेंजर पेड हिम बैक इन द सेम कॉइन। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस को समझने की जरूरत है। जो पैसेंजर था, पेड हिम बैक, उसने उसका भुगतान किया, इन द सेम कॉइन। अब यहाँ पे कॉइन मीन्स तो होता है सिक्का, बट यहाँ पर इस सेंटेंस को समझने की जरूरत है। तो उसने क्या करा, उसने जो रिक्शे वाले ने उसको मारा था, उसने भी सेम उसी तरीके से उसको सेम कॉइन यानी कि सेम वैसी ही चीज उसको रिटर्न कर दी। यहाँ पे ये समझने वाली चीज है कि रिक्शे वाले ने उसको मुक्का मारा, घूसा मारा या झटका मारा, तो सेम उसने अपने जो रिक्शा वाला था उसको मार दिया। द क्राउड, जो भीड़ थी, इंक्रीज्ड एवरी मोमेंट, द क्राउड भीड़ जो थी, इंक्रीज्ड बढ़ी, एवरी मोमेंट, एवरी यानी कि प्रत्येक, मोमेंट यानी कि पल, हर पल पर भीड़ बढ़ी। सम टुक द साइड ऑफ द पैसेंजर, सम मतलब कुछ, यहाँ पे कुछ किसके लिए यूज किया है, सम पीपल, लोगों के लिए जो क्राउड में आए थे। सम टुक कुछ ने लिया, द साइड, साइड मतलब क्या होता है, एक की तरफ लिया, ऑफ द पैसेंजर कुछ ने पैसेंजर की साइड ली यानी कि पैसेंजर की तरफ हुए, वो जो यात्री था उसकी तरफ। वाइल जबकि, वाइल मतलब क्या होता है, जबकि। अदर्स जो दूसरे थे, टुक द साइड ऑफ रिक्शा वाला, टुक मतलब उन्होंने लिया, द साइड तरफ लिया, ऑफ द रिक्शा वाला कुछ लोगों ने रिक्शे वाले की साइड ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो भीड़ में जो लोग आए थे, कुछ ने पैसेंजर की साइड ली और कुछ ने रिक्शे वाले की साइड ली। बट नोबडी पार्टेड देम, लेकिन नोबडी यानी कि कोई नहीं, पार्टेड मतलब क्या होता है, अलग करना, लेकिन किसी ने उन्हें अलग नहीं किया। ये अभी भी आप देख रहे हो कि हमारा कौन सा सेंटेंस चल रहा है, पास्ट का ही, पास्ट इंडिफरेंट टेंस चल रहा है। देयर शर्ट्स गॉट टॉर्न, देयर शर्ट्स उनकी जो शर्ट थी, गॉट टॉर्न, टॉर्न मतलब क्या होता है, फटना, ठीक है, उनकी शर्ट्स फट गई। ये भी हमारा पास्ट का ही सेंटेंस है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस। देयर नॉइजेज वर ब्लीडिंग, अब ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देयर नॉइजेज यानी कि उनकी जो नाक थी, वर ब्लीडिंग, वर मीन्स थी, ब्लीडिंग यानी कि खून बह रहा था, उनकी नाक से खून बह रहा था। दे वर अब्यूजिंग ईच अदर लाउडली, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, अब्यूजिंग यानी कि गाली दे रहे थे या बुरा बोल रहे थे। अब्यूज करना यानी कि गाली देना या फिर बुरा बुरा बोलना, वो गाली दे रहे थे, ईच अदर एक दूसरे को, लाउडली मीन्स जोर से, वो एक दूसरे को जोर से गाली दे रहे थे। कौन सा सेंटेंस है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ, सिंपली आपको पता होगा कि ये हमारा कौन सा टेंस है। तो प्लीज इस वाले को, दे वर अब्यूजिंग ईच अदर लाउडली, इसको आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस है। सून जल्द ही एन ओल्ड मैन केम देयर, सून जल्द ही एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति या फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति, केम देयर वहां आया। सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट का सेंटेंस हो गया हमारा। ही लुक्ड वेरी वाइज, ही लुक्ड वो दिख रहा था, ठीक है, वेरी वाइज यानी कि वो बहुत बुद्धिमान दिख रहा था। ही पार्टेड देम, ही मीन्स सब उसने, अब देखिए ही का मतलब वह होता है, बट हम उसने के लिए भी ही को यूज करते हैं। ही पार्टेड देम, उसने उन्हें अलग किया। ही यूज्ड स्वीट वर्ड्स, उसने मधुर शब्दों का उपयोग किया यानी कि अच्छे अच्छे मीठे शब्द बोले, आप ये भी बोल सकते हो। ही
पेसिफाइड देम, पेसिफाइड का मतलब क्या होता है, उसने उन्हें शांत किया। ही पार्टेड देम, तो उसने उन्हें अलग किया है। ही पेसिफाइड देम का मतलब हो गया उसने उन्हें शांत किया। दोनों ही सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि दोनों एक जैसे हैं। ही एडवाइज देम नॉट टू क्वेरल, ही एडवाइज उन्होंने सलाह दी, देम मतलब उन्हें, नॉट टू क्वेरल, नॉट टू यानी कि नहीं करने की, क्वेरल मीन्स झगड़ा नहीं करने की, उन्हें सलाह दी झगड़ा ना करने की। दस इस प्रकार द क्वेरल एंडेड, इस प्रकार ये जो क्वेरल मतलब लड़ाई जो थी वो एंडेड मीन्स समाप्त हुई, इस प्रकार ये लड़ाई समाप्त हुई। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बट पास्ट के और प्रेजेंट के इसके अंदर काफ़ी सारे सेंटेंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके अंदर था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी इसके अंदर था, सेम उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस, और सिंपल सेंटेंस पास्ट के और सिंपल सेंटेंस जो है हमारे प्रेजेंट के, दोनों ही चीज़ें इसके अंदर थी। और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सेंटेंस कौन सा वाला सेंटेंस है हमारा टेंस का, दे वर अब्यूजिंग ईच अदर लाउडली, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है क्वेरल मीन्स झगड़ा, वाइल मीन्स जबकि, पार्टेड मीन्स अलग अलग करना या अलग करना, ठीक है, एक दूसरे से जुदा कर देना, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है इंक्रीज्ड, सेकेंड है इंजॉइंग एंड थर्ड है पैसेंजर। फर्स्ट इंक्रीज्ड, सेकेंड इंजॉइंग एंड थर्ड पैसेंजर। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।